चुनाव आयोग आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। आयोग ने आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने 14 अगस्त को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक की थी और उससे पहले 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ 2 और राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। खबर है कि हरियाणा के चुनावों का भी ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। इसके साथ यूपी की 10 सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान किया जा सकता है। तो आज 3 बजे दोपहर को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है निर्वाचन आयोग का और इसी दौरान आज जम्मू कश्मीर समेत महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की तारीख भी ऐलान कर सकती है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर लोगों के अंदर सबसे ज्यादा उत्सुकता है। बिल्कुल अमित, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर के अलावा जो इसी से जुड़े सोर्सेज का ये कहना था कि एक से अधिक विधानसभा चुनाव का ऐलान करना है, यानी कि दूसरा जो राज्य है वो हरियाणा है। महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अभी कुछ प्रक्रिया बाकी है चुनाव आयोग की, तो वो आगे किया जाएगा। अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर का तो तय है कि आज अनाउंसमेंट किया जाएगा। दूसरा बहुत ज़्यादा संभावना है कि हरियाणा का किया जाएगा, इस लिहाज से कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी कर चुका है और इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि अगर हमें ये बताया गया कि एक से अधिक राज्य हैं तो दूसरा राज्य हरियाणा ही संभव है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराया जा रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट हुआ था, समझा जा सकता है कि डेमोक्रेसी के लिहाज से ये कितनी बड़ी बात है। और जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की जीत होती है, किस पार्टी की हार होती है, इसका कोई मतलब नहीं है। बड़ा मतलब ये रहता है कि जम्मू कश्मीर जो कि लगातार आतंकवाद से त्रस्त रहा है, वहाँ के लोग अगर लोकतंत्र में इस प्रकार से भरोसा जता रहे हैं अपने वोटिंग के मार्फत, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और लोकतंत्र की जीत है। उसी लिहाज से आज विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाएगा। 2014 के बाद ये विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसको 2 भाग में बांट दिया गया था। 2014 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो 5 फेजेज में हुआ था। इस बार भी जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि 5 फेज में ही जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव होगा। नॉर्थ कश्मीर से इसकी शुरुआत की जाती है और समझा जा सकता है कि क्योंकि एक तो भौगोलिक टेरेन ऐसा है, दूसरा सिक्योरिटी का मसला रहता है, तो उस लिहाज से चुनाव आयोग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले दिनों जब गृह सचिव से मुलाकात हुई थी चुनाव आयोग की, तो उसमें गृह सचिव के द्वारा भरोसा दिया गया कि एक तो कैंडिडेट की सुरक्षा, दूसरा वोटिंग कराने की जिम्मेदारी, इन दोनों को के लिए जो सुरक्षा बलों की ज़रूरत है गृह मंत्रालय उससे मुहैया कराने के लिए तैयार है। और उसके बाद चुनाव आयोग ने तय किया कि आज तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। अमित, बिल्कुल देवेंद्र, एक तो है कि वहां पर जो सुरक्षा है, 2 चीजें, एक तो है कि सुरक्षा के जो हालात है उसकी जायजा ले चुकी है टीम, तो वो किस तरह से और ज्यादा पुख्ता की गई है घाटी के अंदर और इवन की जम्मू के अंदर भी। दूसरी बड़ी बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको आप किस नजर से देख रहे हैं कि वहां पर 2 मुख्य जो पार्टियां हैं, एक हो गई एनसीपी और दूसरी हो गई आपकी पीडीपी, लेकिन इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस इन चुनावों में किस तरह से खड़ी उतरती है? देखिए, अगर सबसे पहले अगर बात करें एनसी की, तो निश्चित तौर पे सभी दलों के लिहाज से अगर बात करें तो एनसी का स्टेक सबसे ज़्यादा बड़ा रहा है। ऐतिहासिक तौर पे भी आप देखें, हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में जैसा एनसी को झटका लगा उमर अब्दुल्ला को, तो उसको लेकर एनसी ज़रूर थोड़ी चिंता में होगी। लेकिन फिर भी ओवरऑल स्टेक के हिसाब से देखें तो क्षेत्रीय पार्टी में तो एनसी सबसे आगे है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिहाज से बात करें तो बीजेपी जम्मू रीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद रखेगी। कश्मीर में बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि कुछ उस प्रकार से प्रदर्शन की उम्मीद होगी या है या कुछ वैसा हो सकता है। जम्मू रीजन में बीजेपी की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके आए। इस बार का विधानसभा क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद हो रहा है, पहले 83 सीटें थी, अब 90 सीटें हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाली सीटों को अगर छोड़ दे तो, और वहाँ पर जम्मू रीजन में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करेगी। तीसरी चीज़ कि जो छोटी पार्टियाँ हैं वैली में, जैसे अपनी पार्टी की ही बात कर लें, तो इस तरह की जो छोटी पार्टियां हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो इस विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा असर दिखा सकते हैं किसी के जिताने या हराने के लिहाज से। और उसी लिहाज से जो छोटी पार्टियां हैं उन्होंने चुनाव आयोग से जून के महीने में ये रिक्वेस्ट किया था कि जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं भले ही रिकॉग्नाइज ना हो,
लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो उनको एक ही सिंबल मुहैया कराया जाए, यानी कि जो सिंबल उनके एक कैंडिडेट को दिया जाए वही दूसरे कैंडिडेट को भी दिया जाए। ऐसा ना हो कि अलग अलग सिंबल दिया जाए। उसको चुनाव आयोग ने मान भी लिया है। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। क्षेत्रीय दल भी तैयार हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं वो तैयार हैं और चुनाव आयोग तैयार है। और सुरक्षा को लेकर तो गृह मंत्रालय अपनी भूमिका बता ही चुका है। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से वोटिंग हो रहा है वो बहुत रिमार्केबल चीज़ है। और हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह रखा था कि 30 सितंबर से पहले चुनाव करा लेने चाहिए, तो प्रक्रिया ज़रूर शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ ही देवेंद्र, एक चीज और समझने वाली बात है, क्योंकि राजनीतिक तौर पे क्या आपको लगता है कि कोई गठबंधन वहां पर बनेगा? क्योंकि इंडिया अलायंस तो है ही, जिसमें कि एनसी है। एनसी और पीडीपी का पहले देखें कि वहाँ पे जो डिफरेंसेस जैसे दिखे हैं, ऐसा लगता नहीं कि हाँ विधानसभा चुनाव में वो एक साथ आना चाहेंगे। कांग्रेस और एनसी में ज़रूर बात बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास आप देखें तो जम्मू कश्मीर में पहले उनका इतिहास रहा हो, आज की तारीख में कांग्रेस बहुत मजबूत फोर्स नहीं है। वहाँ पर उसके सामने बड़ी समस्या है। एनसी और कांग्रेस ये दोनों साथ आ सकते हैं। बीजेपी के लिहाज से बात करें तो जाहिर तौर पे बीजेपी के सामने इन तीनों ही दलों का कोई विकल्प नहीं है। और ख़ास तौर पे कश्मीर में तो यानी कि वैली में तो ये दिखाने की स्थिति रहती है कि बीजेपी से कौन सी पार्टी कितनी दूर है। और उस लिहाज से समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास गठबंधन में कोई ऐसा स्कोप है नहीं। लेकिन कांग्रेस और एनसी इस पर ज़रूर नज़र टिकी रहेंगी, क्या विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर वो अपनी सहमति बना लेते हैं और विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ते हैं। अगर अलग अलग लड़े तो ये उनके लिए झटका होगा। लेकिन सज्जाद लोन की पार्टी के साथ एक बार बीजेपी की अच्छी खासी बातचीत भी हुई थी। क्या ऐसा लगता है कि घाटी के अंदर कोई ऐसी छोटी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ आ सकती है? क्योंकि जो लोकल इलेक्शंस हुए थे, आपको याद होगा, स्थानीय चुनाव, उसमें बीजेपी ने बहुत ही, आप कह सकते हैं कि पहली बार घाटी के अंदर या फिर श्रीनगर के अंदर भी सीटें जीती थी। और मुझे नहीं लगता कि लोकल बॉडी इलेक्शन और विधानसभा चुनाव को जोड़ के देखा जा सकता है। लोकल बॉडी इलेक्शन में स्थानीय कैंडिडेट का बहुत बड़ा मामला रहता है। लेकिन बीजेपी के लिहाज से देखें तो कश्मीर में जाहिर तौर पे उसके लिए वैसी कोई उम्मीद नहीं है। जम्मू में निश्चित तौर पर उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें झटकने की उम्मीद रहेगी, लेकिन वहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ अल्ताफ बुखारी की बात करें या सज्जाद लोन की बात करें, निश्चित तौर पे वो एक फोर्स बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन दलों के ऊपर भी देखें तो उनके विरोधी ये आरोप लगाना शुरू करते हैं कि ये लोग बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के करीब हैं। पिछले दिन आपको याद होगा कि उस्मान करके जो नेता थे अपनी पार्टी के, उन्होंने छोड़ा इस वजह से कि हमारी पार्टी बीजेपी के नज़दीक जा रही है। इस बैकग्राउंड में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास वैली में जो विकल्प हैं वो कितने सीमित हैं। लेकिन देवेंद्र, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक अहम नाम मैं लेना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद का। गुलाम नबी आजाद को आप किस तरह से देखेंगे इस चुनाव में और उनकी पार्टी को? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तक जो उनका कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई धमक छोड़ने के लिहाज से बात करें तो वो नज़र नहीं आया। नाम ज़रूर बहुत बड़ा है और समझा जा सकता है अगर प्रोफाइल जिस प्रकार का उनका रहा है, चाहे राज्य के हिसाब से बात करें या केंद्र में मंत्री के हिसाब से बात करें, बहुत बड़ा नाम है, बहुत सम्मानित नाम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन उस पार्टी की कोई धमक नज़र नहीं आई है। कोशिश उनकी ये हो गई कि कुछ अच्छे कैंडिडेट के सहारे कम से कम इस बार अपना प्रेजेंस ठीक से दिखा सकें। दूसरी चीज़ की, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि विधानसभा चुनाव में बहुत सारे लोकल फैक्टर मायने रखते हैं। बहुत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या छोटी पार्टियों कैंडिडेट या इस तरह की पार्टियों कैंडिडेट जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड हो लेकिन रजिस्टर्ड हो, वो दूसरे की हार जीत भी कई बार तय कर देते हैं। जो इसमें विषय छेड़ा है वो है कि जो लोकल कैंडिडेट्स और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इन चुनाव में।